नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, मेरे सभी फ्रेंड्स को और आज के इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूँगा अच्छे होंगे, है ना, हेल्दी एंड फिट ही होंगे। और लगभग आप लोग मेरी भाषा लैंग्वेज समझ रहे होंगे क्योंकि लगभग इंडिया से ही लोग होंगे, है ना। तो मेरी वीडियोस अक्सर हमको ये समझाने के लिए होती है ना, कि मोटिवेशन क्या है ना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक लड़की के जीवन की कहानी है जो गरीबी और संघर्ष, जो कि बचपन से ही यदि ये मिल जाते हैं तो अक्सर लोगों को अपने सपनों को त्यागना पड़ता है। तो हम इस कहानी में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे और यह जानेंगे कि क्या वो भी अपने सपने त्याग देती है जो उनके लिए कार्य करती है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको देखनी चाहिए इसे लास्ट तक। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूँगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए इसे शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको इसके आगे की ओर, भाग की ओर ले चलूँगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इंट्रोडक्शन, तो ये कुछ मुख्य भागों से मिलकर बना होता है ना। उन मुख्य भागों में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और इंट्रोडक्शन को समझाना मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। जैसे हम किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके आमुख वगैरह पढ़ते हैं कि उसमें क्या है ना, क्या चीज़ें उससे रिलेटेड हैं, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, है ना। ऐसा हमारा एक फैक्ट ही है। तो वो ये जानने के लिए कि इस कहानी से जुड़े हुए सभी जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जानकारियाँ होती हैं, हम जानते हैं। तो और ये जानना भी चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो कहानियों में बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, है ना। और उसमें हम एक प्रॉपर तरीके से समझते हैं किसी व्यक्ति के एग्ज़ाम्पल से, लाइफ के एग्ज़ाम्पल से कहानी है। लेकिन भूमिका न किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए है, न कोई इसमें स्पेशल बात है, क्योंकि ये कुछ कॉमन स्पेशल है जो सभी के लिए है। ऐसा नहीं कि उसकी सिचुएशंस अलग हो सकती हैं कि कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन पे हमारे क्रिएट होता ही नहीं है ना। मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट होगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ऐसे ही लोगों की कॉमन लाइफ से ये चीज़ें ली गई हैं, रोज़मर्रा की लाइफ, है ना, उससे रिलेटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसे समझें, है ना। अपने दोस्तों, है ना, दोस्त सबसे पहले फ्रेंड वो हैं जो विपत्ति में साथ थे, लेकिन आप लोग यह देखते हैं कि वो विपत्ति में ही साथ छोड़ के रहता है। ऐसा ही होता है ना। तो क्या वो मित्र के परिभाषा में खरा उतरा? जरा सोचिए, है ना। नहीं, क्योंकि वह उसके योग्य नहीं है, मित्र बनने के योग्य नहीं है, इसलिए वो उसमें खरा नहीं उतर पाया। ऐसा हम देख पा रहे हैं, है ना। और मित्र को हम अपने समय की बहुत बड़ी बड़ी अहमियत देते हैं, या अपना कीमती समय ही उसे हम प्रदत्त करते हैं, है ना, उसके हवाले कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त हम उदार भाव दिखाते हैं और ये समय उदारवाद का नहीं है ना। अपने जीवन के लिए हमको करना है ना। सोशल वर्क ये नहीं है अपनी लाइफ के लिए कार्य करना। और इसमें
उदारवाद से हम जितना दूर रहें उतना ही हमारे लिए आवश्यक है ये, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि इससे जितना हम दूरी बना के रखें उतना ठीक है ना। हम अपने रोज़मर्रा की चिंताएं, क्योंकि दोस्तों के बाद फिर अगला टॉपिक यही आता है कि रोज़ की चिंता। तो रोज़मर्रा मतलब डेली लाइफ जो हमारी है, उस पे जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी उससे हम फल भोग रहे हैं, तो फल तो खा के किसी को मिलता होगा रोज़मर्रा की चिंताओं से, है ना। सबको बस इससे थकान मिलती है और चिंताएं मिलती हैं। ये कॉमन है और शायद रिसोर्सेज की कमी की वजह से उत्पन्न होता है ना। रोज़मर्रा की चिंताएं जो हैं, है ना, रुकावटें, ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें हैं हमारी लाइफ के, है ना। अपनी थकावट हमको उसी से कंट्रोल करनी चाहिए, है ना। और ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? अपने जो है ना, आवश्यकता से, कि हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, उस हिसाब से ये होता है ना। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही थकावट भगा सकते हैं और रुकावटों को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो रोज़मर्रा की चिंताएं हैं, ये तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हम इनको अपने जीवन में स्थान देंगे। जैसे हमने अपने दोस्तों को स्थान दिया था और हमने उन्हें समय दिया था, लेकिन वो उसकी वैल्यू करना नहीं जाने, वैसे ही चिंताएं भी हैं, है ना। व्यर्थ में ही इसमें हम यदि समय गंवाएं, ऐसा नहीं कि हम फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन व्यर्थ ही चिंता करना अपने आप से पूछिए और उससे व्यर्थ ही चिंता करना और अपने मार्ग में रुकावट लाना, ये तो कहीं का कोई सलूशन नहीं होता है। तो इस प्रकार की थकावट में मत पड़िए, है ना, और इन कार्यों में भी मत पड़िए। अपने समय का प्रबंधन कीजिए और ये प्रबंधन अच्छे कार्यों के लिए करिए, है ना। नई रणनीति बनाने के लिए, लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, इस पर यदि हम कार्य करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो थकावट भी नहीं लाएगा और हम यदि थकते भी हैं उससे तो किस लिए कार्य कर रहे हैं? अपनी सफलता के लिए, जो कि क्लियर है कि हमको मिलेगी, है ना, परमानेंट। तो अपने पूर्वाग्रहों को कुछ पल के लिए भूल जाइए, है। जो अपने पूर्वाग्रहों से मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि अपने जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको हार मान लेने में मजबूर करती हैं, उनको आप भूल जाइए, उनको बिल्कुल भी याद मत रखिए। वो आपको और आपके दिल में, मन में एक ऐसा डर भरने के लिए आते हैं, है ना। एक ऐसी, यूँ कहें कि थकावट, एक ऐसे कार्यों का बोझ लेकर आते हैं असल में, है ना। और जो हमको हार से कभी कभी रूबरू कराते हैं, लेकिन हम क्यों हारे, है ना। हम जब जीतने के लिए बने हैं तो हार को एक्सेप्ट क्यों करें? कभी ये मन में क्वेश्चन आया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्वाग्रह ये भी हमारी असफलताओं को याद दिलाते हैं, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, तो उन्हें भी भूलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना। तो अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, है ना। कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, या कहीं बताया जाता है कि अपने दिल की बात सुनो, कहीं कहते हैं कि अपने दिमाग की बात सुनो, लेकिन पॉज, वेट, है ना। आपको इन दोनों में से किसी की ही बात नहीं माननी, है ना। क्योंकि अब हम एक ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं, हाँ,
जो आपको आप ही से मिलवाने में आपकी ही मदद करेगा, है ना। हम सभी लोग जानते हैं इस धरती में हमको एक निश्चित कार्य को करने के लिए भेजा जाता है, और ये कार्य करने के लिए हमारे पास एक निश्चित समय होता है, ऐसा हम जानते हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है ना। कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है। हम एक निश्चित कार्य करने के लिए ही आते हैं, और इसमें हम निश्चित कार्य करते भी हैं, है ना, शायद। तो ऐसा हमने देखा, समझा, और हम खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कभी कभी एक छोटी सी कहानी, एक साधारण सा किस्सा हमारी लाइफ की बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने की चाबी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने मन में कई तरीके की अटपटी बातें लिए रहते हैं, है ना, जिसका कोई कुछ, है ना, मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं, है ना। लेकिन फिर उसका एक छोटा सा हिंट, है ना, हमको उसमें ऐसा मिलता है, एक छोटा सा हिंट जो हमारी पूरी लाइफ की उलझन को, है ना, जो हम उलझ गए थे, उस सभी को सॉल्व करने का तरीका बन जाता है, और वो सॉल्व भी करता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर, है ना, हो सकता है कि अगले कुछ मिनट्स में आप जो सुने, है ना, उसमें आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिल जाए, मेरी स्टोरी से ही, ना, जो अभी मैं कहानी वाला भाग बताऊंगा उसी से ही आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कुछ नया आंसर आपको प्रोवाइड हो जाए, है ना। या शायद आपको वो प्रेरणा ही, वो मोटिवेशन ही मिल जाए जिसकी तलाश में आप कितने लंबे समय से वेट कर रहे थे, ऐसा होता है ना। और इसे हम केवल कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते हैं, है ना। तो आइए थोड़ा हम गहराई में उतरें, है ना, महसूस करें उन थॉट्स को, फील करें, है, जो शब्दों से परे हैं, उनकी ओर बढ़ें, है ना। तो अब मैं ये जो है इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी हम और आगे चलते हैं और आगे के पार्ट्स को समझते हैं कि उनमें क्या कहा गया है। तो कहानी को शुरू करने से पहले, चूँकि उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होता है यह बताना, है ना, और यदि हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो ये बहुत ही, है ना, उतना ठीक नहीं रहता है। तो ये मोटिवेशनल का पार्ट मैंने समझाया, कहानी को तो जान ही लेते हैं, है ना। सीमा इस कहानी की मुख्य पात्र है, ये कहानी है ना। तो उसका बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी, पूरा बचपन ही उसका गरीबी में बीता। तो ये वही जान पाएगा जिसका जीवन बीता है। और चाहे कोई ही गरीब व्यक्ति भी है तो उसके जीवन में ऐसा संघर्ष आता है ना, जो बताने योग्य नहीं होता, है ना। लोग उसी में ही पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, वो सोच नहीं पाते कि करे तो करे क्या, इस बीच हम किसका सहारा लें, क्या कुछ लोग नहीं जान पाते। तो जो सीमा थी, इसके जो पिता थे वो दिन भर रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाने का काम करते थे, है ना। और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती थी।
है ना। मतलब अ, पिता जो है रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, ये काम वह करती थी, है ना। अब कई बार घर में, है ना, मुसीबत उत्पन्न होती थी, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। घर में पैसा नहीं होता था कि वक्त की रोटी उन्हें मिल सके। मतलब सीमा एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो है ना, इतनी उनके घर में कमी थी कि मतलब वो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से खा सके, तो उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, है ना। लेकिन अपना भूखा पेट रख कर भी, है ना, सीमा के माता पिता, है ना, उसे मोटिवेटेड रखते थे, प्रेरणा देते थे, है ना। भूखे रहकर भी वे चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसके लिए वो खुद खाना नहीं खाते थे, पर अपनी बेटी को खाना प्रोवाइड करते थे और पढ़ाई के लिए, है ना, रिसोर्सेज भी। ऐसी फैमिली बहुत कम लोगों की होती है ना। तो सीमा भी प्रयास करती थी कि वो, है ना, आगे बहुत कुछ कर पाए। तो अब सीमा को पढ़ाई का बहुत शौक था, है ना। वो भी पढ़ना चाहती थी, वो भी इंटरेस्ट रखती थी, क्योंकि वह देखती थी कि उसके घर वाले ना कितना साथ दे रहे हैं उसकी पढ़ाई में। तो उनका ये सपना जो है ना, वो साकार करके लाए, है ना। सपनों को ना टूटने दे, ऐसा सीमा चाहती थी, इसलिए वो पढ़ने का बहुत शौक रखती थी, है ना। अब पढ़ने का शौक तो था, लेकिन मुसीबतें, क्योंकि वो गरीब फैमिली से थी, तो मुसीबत, है ना, गिना गिना कर आती हैं, है ना। घर में पढ़ने के लिए भी जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि ना ही बिजली थी, है ना, और टूटी छत, है ना, ये हमेशा ही परेशानी में डाल देती है व्यक्ति को। तो घर में बिजली ना होने की वजह से वह दिन भर कार्य करती, उसमें पढ़ती। रात को जब पढ़ने का समय आता तो लाइट ना रहती तो ना पढ़ पाती, है ना। तो कभी वह दिए की रोशनी में पढ़ती थी, है ना, जो 5-10 मिनट चलता था, फिर ना पढ़ पाती, है ना। तो कभी अपने रोड की जो लाइट होती थी, सड़कों की लाइट, उसके नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी, है ना। कभी पैसे बचाकर बाजार से मोमबत्ती खरीद लाती थी और फिर उसकी रोशनी में वह पढ़ती थी, कि वह चाहती थी कि वह मोटिवेटेड रह पाए और कभी किसी भी तरीके की रिसोर्सेज की कमी उसको परेशान ना करे। इसके लिए वो मोमबत्ती की रोशनी में ही पढ़ती थी, है ना। तो कभी मोबाइल की टार्च से पढ़ती थी। सोचिए, इतना कठिन, है ना, संघर्ष। मोबाइल भी ऐसी थी कि कीपैड पिता के थे, वो भी लेके चले जाते थे वो अपने काम में, है ना, और लाइट ना रहने की वजह से अधिकतर वो डिस्चार्ज ही रहती थी। तो इस तरीके से उसकी पढ़ाई होती थी, है ना। रिसोर्सेज तो छोड़िए, मतलब रोशनी नहीं मिल रही है, रिसोर्सेज तो बाद में बात है ना। बारिश हो या सर्दी, है ना, चाहे कोई भी सीजन हो, वह पढ़ना नहीं छोड़ती थी। जितना कठिन प्रयास किया जा सकता था वह करती थी, है ना। वह पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे पता था कि पढ़ना छोड़ देगी तो सब कुछ उससे छीन जाएगा, है ना। इसलिए वो पढ़ना तो कभी नहीं छोड़ती थी, है ना। स्कूल में कई बच्चे उसके गरीब होने का मजाक उड़ाते थे। ये भी एक बहुत ही बुरी बात है जो समाज में बुरी तरीके से फैला है ना। बच्चे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उसकी किताबें पुरानी होती थी, फटी होती थी, और जूते भी पहन कर रह जाते थे, वो भी कटे फटे होते थे, जिसे देखकर उसके विद्यालय के बच्चे
हंसते थे, क्योंकि उसके विद्यालय में कुछ गिने चुने ही बच्चे उसकी तरह थे, बाकी सब अच्छे घर से थे, तो उस पर सब हंसा करते थे, है ना। अब ऐसा नहीं था कि सीमा को बुरा नहीं लगता था, उसे बुरा लगता था, है ना। कई बार उसका मन टूट जाता था, है ना। लेकिन वह खुद से हमेशा ये कहती थी कि एक दिन मैं इन सबको गलत साबित करूंगी, है ना। और शायद वो दिन आ भी गया। वो दिन जब स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता हुई, है ना, सीमा ने पूरी मेहनत के साथ, है ना, एक एक रुपए जोड़कर उसने सारी चीज़ें खरीदी थी और अपना प्रोजेक्ट पूरी मेहनत के साथ तैयार किया था। सबने देखा, जब रिज़ल्ट आया तो पहले नंबर पर वह खुद थी। हाँ। और वह सबसे आगे थी सभी बच्चों से। तो टीचर्स ने उसकी प्रतिभा को पहचाना, उसके टैलेंट को देखा और उसी के साथ साथ उसे स्कॉलरशिप भी दिलवाई गई, है ना। और आगे चलकर उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, है ना, जो वह सपना देखती थी हमेशा की तरह, है ना। आज वही सीमा जो कल तक असफल की लिस्ट में आती थी, वो आज एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। हर महीने वह गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करती है ना। जब लोग उससे पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है, तो वह बताती है कि मैं अपनी गरीबी नहीं भूल सकती, इसीलिए दूसरों की वह मदद करती है ना। सीमा की कहानी तो समाप्त होती है, पर हम लोगों को भी अपने जीवन में सोच रखनी चाहिए, है ना। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।